नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 45वें राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल महाकुंभ का आगाज। 4 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 खिलाड़ियों सहित हिस्सा ले रहे करीब 850 खिलाड़ी। प्रशिक्षक व खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार। एसकेडी में डायमंड ऑफ स्पोर्ट्स कार्यक्रम आयोजित। देरी से पहुंचने पर छात्र को लगवाए चक्कर, हुआ पैरालिसिस। परिजनों का स्कूल में हंगामा, कार्रवाई करने की मांग। भारतीय टीम का हिस्सा रहे अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी अजीत सिंह सेखों का स्वागत। संगरिया विधायक सहित जनप्रतिनिधियों व गणमान्य नागरिकों ने किया स्वागत। टाउन के व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के खेल मैदान में 45वीं राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का आगाज शुक्रवार को समारोह पूर्वक हुआ। 2 सितंबर से 5 सितंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता का उद्घाटन विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष उर्मिला योगी ने किया। व्यापार मंडल शिक्षा समिति व जिला हैंडबॉल संघ की ओर से आयोजित की जा रही प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 खिलाड़ियों सहित करीब 850 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन मौके पर हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के महासचिव डॉक्टर तेजराज सिंह, विधायक चौधरी विनोद कुमार की धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी, सभापति गणेश बंसल, आयोजन अध्यक्ष सादा सिंह खोसा, राजकुमार सोढ़ा, जयेंद्र जैन, फूड ग्रीन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था अध्यक्ष संताराम जिंदल, पूर्व पालिका अध्यक्ष पवन अग्रवाल, अमर सिंह राठौर सहित अमर सिंह सिहाग व उपाध्यक्ष घनश्याम भादु ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष उर्मिला योगी ने कहा कि शिक्षा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर सकती है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा दहाड़ेगा। उन्होंने छात्र छात्राओं को शिक्षा के मंदिर में मां सरस्वती के चरणों में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेलों का भी मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्व है। खेल भी सर्वांगीण विकास में मददगार है। अगर शरीर स्वस्थ है तो स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा। उन्होंने दूर दराज क्षेत्र से प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने आए खिलाड़ियों से खेल को खेल की भावना से खेलने का आह्वान करते हुए कहा कि वे इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करें ताकि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में चयन हो सके। उन्होंने कहा कि हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हारने वाले खिलाड़ी अपने मन में यह विचार न लाएं कि प्रतिस्पर्धा में गलत प्रयोग करें। प्रोग्राम में जो व्यापार मंडल की तरफ से 45वीं राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता है, उसके उद्घाटन सत्र के लिए मुझे बुलाया गया है और मैं पहले से एक शिक्षिका रह चुकी हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है अगर इस तरह के आयोजन कहीं होते हैं तो राजस्थान में पहुँचने की पूरी कोशिश करती हूँ। इस तरह के खेल की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जो हमारा सामाजिक ढांचा है, बच्चे जब स्वस्थ रहेंगे तभी देश का विकास होगा और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो सर्वांगीण विकास के लिए खेलों का होना बहुत ज़रूरी है। सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए खेल आवश्यक है, जीवन का एक अभिन्न अंग है। युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि स्वस्थ रहें, सुखी रहें, देश का नाम करें। अगर आप स्कूल स्तर पर, विद्यालय स्तर पर खेलते हैं तो राज्य स्तर पर भी खेलें, राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलें। बहुत देश का नाम रोशन होगा अगर आप युवा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के महासचिव डॉक्टर तेजराज सिंह ने कहा कि वर्ष 2021-22 राजस्थान के स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि 6 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में से 5 में राजस्थान ने पदक जीते हैं। इसमें 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। लगातार प्रदेश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं। हैंडबॉल चैंपियनशिप में पूरे प्रदेश भर से लगभग 50 टीमें भाग ले रही है। इसी प्रतियोगिता से राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राजस्थान टीम का चयन किया जाएगा। इससे पहले जोधपुर में प्रतियोगिता हुई थी, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, उसी से राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए चयन हुए थे।
वर्ष 2021-22 राजस्थान के स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि 6 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में से 5 में राजस्थान ने पदक जीते, जिसमें 3 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल। और हमारी लड़कियां और लड़के लगातार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी वो अपना प्रदर्शन इसी प्रकार से कंटिन्यू रखेंगे। हमारे मुख्य संरक्षक माननीय विधायक जैसलमेर श्री रूपाराम जी धंधे साहब का बहुत बड़ा योगदान है इन सारी उपलब्धियों में, क्योंकि उन्होंने समय समय पे जो भी सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए दी, उससे उनको बहुत प्रोत्साहन मिला और इसी तरह से उन्होंने अपने प्रदर्शन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल शिक्षा समिति अध्यक्ष ने बताया कि हनुमानगढ़ में दूसरी बार राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से करीब 50 टीमें हिस्सा ले रही हैं। करीबन 850 खिलाड़ी दमखम दिखा रहे हैं। दिन रात के मुकाबले होंगे। इसी प्रतियोगिता में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राजस्थान की टीम का चयन किया जाएगा। टाउन क्षेत्र की 10 धर्मशालाओं और 2 होटलों में खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। विजेता टीम को 1 लाख रुपए, उप विजेता टीम को 50,000 रुपए, तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 25,000 रुपए के नगद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता का समापन समारोह 5 सितंबर को सुबह 11:15 बजे होगा। इससे पहले शिक्षा समिति व नाथ समुदाय की ओर से विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष उर्मिला योगी का स्वागत किया गया। इस मौके पर छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। व्यापार मंडल शिक्षा समिति हनुमानगढ़ टाउन के प्रांगण में आज 45वीं राज्य स्तरीय पुरुष व महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया है। मैं व्यापार मंडल शिक्षा समिति के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं एवं हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष सादा सिंह जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के आयोजन हनुमानगढ़ में आयोजित करवाए। मैं खिलाड़ियों से भी यही निवेदन करता हूं कि वो खेल को खेल की भावना से खेलें। अपने हार जीत खेल में होती रहती है, किसी प्रकार की जीतने वाली टीम से ईर्ष्या की भावना नहीं रखें, बल्कि यह प्रयास रखें कि वो अगली बार जीत के स्थान पर उनका नाम हो। 45वीं राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता जो कि व्यापार मंडल शिक्षा समिति में करवाई जा रही है, इसका उद्घाटन आज 2 तारीख से 5 तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। ये टूर्नामेंट चलेगा और 5 तारीख को इसका समापन समारोह। तो इसमें तकरीबन 50 टीमें भाग ले रही हैं। पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों से पुरुष व महिला वर्ग से टीमें आई हैं और काफ़ी इसमें अतिथिगण जो राष्ट्रीय स्तर से डॉक्टर तेजराज सिंह जी और जो राजनीतिक तौर पे भी अधिकारी जो भी आए अधिकारीगण, और सभी ने ये उद्घाटन बड़े उत्साह से किया। और ये लगातार 3 ग्राउंड में व्यवस्था की गई है, 1 नंबर ग्राउंड, 2 नंबर और 3 में। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में क्षेत्र के कुशल व होनहार खिलाड़ियों प्रशिक्षकों के सम्मान में शुक्रवार को समारोह विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। समारोह में श्री खुशहाल दास स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय खिलाड़ियों तथा क्षेत्र के गणमान्य खेल प्रशिक्षकों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के मेजर जनरल प्रीतम बिश्नोई, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, जीवेम समूह के डॉक्टर दिलीप मोदी, पैरा ओलंपियन संदीप मान, सामाजिक कार्यकर्ता नरेश मेहन, सविता पूनिया, कोच बसंत मान ने शिरकत की। मेजर जनरल प्रीतम बिश्नोई ने अपने संबोधन में छात्र छात्राओं को खेलों के महत्व के बारे में बताते हुए देश सेवा से जुड़कर अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया। यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जनरल गैरीश चावला ने बताया कि श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में 9 संकायों के अंतर्गत 128 पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने आगे बढ़ना शुरू भी किया है। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण गति धीमी जरूर हुई, लेकिन वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के प्रति अलग जगाने में विश्वविद्यालय पूरी ऊर्जा के साथ प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय को एसोचैम नई दिल्ली की ओर से वर्ष 2021 में बेस्ट अमर्जिंग अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। सामाजिक सरोकारों के लिए यूनिवर्सिटी सम्मानित हो चुकी है। विश्वविद्यालय में समय समय पर राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक और खेलकूद कार्यक्रमों का भी आयोजन होता रहता है। इसी वर्ष 2022 में विश्वविद्यालय की ओर से अन्वेक्षिका विज्ञान प्रदर्शनी, किसान मेला,
राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन तथा महामुद्रा आसन का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। वर्तमान समय में श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में 18 खेल मैदानों की सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध है। इसी वर्ष राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में भी श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय की खेल मैदान भारतवर्ष का गौरव बढ़ाने के लिए कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स व ओलंपिक खेलों में भी स्वर्णिम परचम लहराएंगे। पूरे भारतवर्ष में हॉकी के अंदर बहुत लंबे अरसे के बाद अपना हाथ जमाती है और वो वॉलीबॉल जिसमें पश्चिमी देश किसी दूसरे देश के खिलाड़ी को घुसने नहीं देते, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो 6 फुट से प्लस है और उनकी जो डाइट है वो भी हमारे यहाँ से अलग तरह की है। उस वॉलीबॉल के अंदर हमारे बसंत सिंह जी मान ने में जो छात्र हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आए हैं ऑल इंडिया, यूनिवर्सिटी और नेशनल लेवल पे, उनका सम्मान किया गया है। विश्वविद्यालय प्रबंध ने तमाम खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज हासिल किया है उनको 51,000 रुपये, 31,000 रुपये और 21,000 रुपये और ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया है। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा के साथ साथ खेलों में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाए और आज ज़रूरत है कि फिटनेस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसी क्षेत्र में हमारे जो कोर्सेज विश्वविद्यालय में प्रोग्राम्ड किए जा रहे हैं वो भी खेलों को ध्यान में देखते हुए किए जा रहे हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ ध्यान दिया जा रहा है और इसी कड़ी में आज ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है। इससे उनका उत्साह है और उनकी मनोबल बढ़ता है। इससे उनके परफॉर्मेंस के ऊपर और अच्छा असर आएगा और जितने भी उनके परिवार के, उनके दोस्त और बाकी लोग उनके मेंबर्स देखेंगे उससे इनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ये पुस्तक मैंने कोरोना दौरान लिखी थी क्योंकि उस वक्त मैं ये देख रहा था, मेरा ये विज़न था कि हमारा भारत के अंदर हम 130 करोड़ हैं और हम इतने स्वस्थ रहें कि एक भी आदमी किसी भी अस्पताल के अंदर नहीं जाए, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी पैंडेमिक या महामारी क्यों नहीं आए, हम इतने स्वस्थ रहें, इतने हमारी शरीर की लड़ने की शक्ति और हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि हम किसी भी लड़ाई से, बीमारी से लड़ सकें। क्योंकि मेरा ये मानना है, जितनी भी मैंने रिसर्च की है, एवरेज 46% खर्चा आदमी किसी भी परिवार के अंदर अपनी दवाइयों पर, हॉस्पिटल के ऊपर लगाता है। अगर वो खर्चा हम बचा सकें तो वो शायद अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर या और सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगा सके। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के ऊपर एकमात्र श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ आपके बीच में 5 अक्टूबर 2018 को स्थापित हुई। इस विश्वविद्यालय ने बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धता हासिल की है। बहरीन में आयोजित 21वीं अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप में भारतीय टीम का हिस्सा रहे वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अजीत सिंह सेखों का शुक्रवार को हनुमानगढ़ पहुंचने पर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के गांव सिलवासा खुर्द निवासी अजीत सिंह सेखों पुत्र गुरचरण सिंह सेखों का रेलवे स्टेशन पहुंचने पर संगरिया विधायक गुरदीप सिंह शाहपीनी, बाबूलाल जुनेजा, गुरमीत सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिकों व खेल प्रेमियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। अजीत सेखों के कोच बसंत सिंह मान का भी स्वागत किया गया। गौरतलब है कि 21वीं अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप में भारत ने सिल्वर मेडल जीता था। यह चैंपियनशिप बहरीन में 22 अगस्त से 29 अगस्त तक हुई थी। इस चैंपियनशिप में भारत की टीम ने पहली बार सिल्वर मेडल हासिल किया। सिलवाला खुर्द के खिलाड़ी अजीत सेखों की भारत की टीम शामिल थे। सेखों खेलने वाले 6 खिलाड़ियों में भी शामिल थे। इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर जिले का मान बढ़ाने वाले वॉलीबॉल कोच बसंत सिंह मान के शिष्य अजीत के स्वागत के दौरान संगरिया विधायक गुरदीप सिंह शाहपीनी ने अजीत के साथ सिल्वर मेडल हासिल करने वाली पूरी भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह सब कोच बसंत मान की ही मेहनत का नतीजा है और गांव सिलवाला खुर्द की खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर हनुमानगढ़ का नाम विश्व स्तर पर रोशन कर रहे हैं।
आज हमारे इलाके के एक बच्चा अजीत सिंह गेम खेल के एशिया गेम खेल के आए हैं और सिल्वर लेके आए हैं। और मैं सबको बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ। सबसे ज़्यादा बसंत सिंह जी को बधाई देता हूँ, जो पूरी लगन से हमारे सिल्वर वाले के काफ़ी बच्चियाँ जो अंतर्राष्ट्रीय तक खेल के आई हैं। और बसंत सिंह की मेहनत है वो रंग ला रही है और आगे भी ये हमेशा बहुत कोशिश करते हैं बच्चों को खिलाने के लिए। और इनकी जो पूरी टीम है, निर्मल सिंह वगैरह जितने भी सारे हैं, सारे चाहे वॉलीबॉल का हो चाहे फुटबॉल का हो, इन्होंने बहुत मेहनत कर रखी है। और सिल्वर वाले गांव का नाम बहुत ज़्यादा रोशन करके मेरी विधानसभा क्षेत्र का गांव है। और मैं बसंत सिंह जी को, अजीत सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरे कोच श्री बसंत सिंह जी मान, उनकी देन से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो पहले 3 मंथ का हमारा कैंप था भुवनेश्वर में। उसके बाद हमारी पहले टीम गई सीनियर इंडिया की थाईलैंड। उसमें हमें कुछ खास नहीं मिला वहाँ पे, पर हमें वहाँ खेल के अच्छा एक्सपीरियंस मिला। फिर हम उसके बाद वापस आए, फिर हमें थोड़ा कैंप और मिला, खेलने के लिए टाइम और मिला। फिर हमारी चैम्पियनशिप आई, एशियन चैम्पियनशिप अंडर 20, वो बहरीन में थी। तो वहाँ पे हमारे पूल में बढ़िया स्ट्रॉन्ग टीमें थी, ईरान थी, जापान थी, उन्होंने हमें बीट किया, हम भी उनसे कंपटीशन किया बढ़िया। तो फिर पूरी कोशिश की हमने गोल्ड लेने की, पर कुछ तो मिला, हमें सिल्वर लेके। कोच बसंत सिंह मान ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि 21वीं अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप में भारत की टीम ने 20 सालों बाद सिल्वर मेडल जीता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर भारत की टीम दूसरे स्थान पर रही। खुशी की बात है कि 21वीं एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप जो कि बहरीन में अभी हुई 22 से 29 तक 8 तक, उसमें हिंदुस्तान ने पिछले 20 सालों में पहले एक बार 2002 में मेरा लड़का आया था, उसमें वो सिल्वर मेडल लेके आया। तो उसके बाद में चैंपियनशिप आई है। तो बाय द वे ये सेकंड रह गया, ईरान से इनका मैच था। ईरान की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, क्योंकि वो वॉलीबॉल का कल्चर है वहाँ पर, उनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा, जो भी सिस्टम है जैसे भी है। तो मैं इस जीत पर इस लड़के को, इस ग्रामवासियों को और हमारे एमएलए साहब को, जिन्होंने हमारे से कंधा जोड़कर हमारा सहयोग कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो पॉलिटिक्स में, चाहे वो किसी में फील्ड रूप में है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, अभी ग्रामीण प्रतियोगिता चल रही है, उसका बात है, कलेक्टर साहब से मेरी परसों बात हुई थी। मैं बिल्कुल उन्होंने ओपन बात की। मैंने कहा जी अगर राजस्थान के अंदर मेडल आएगा हनुमानगढ़ में तो वॉलीबॉल का 100% लिख लेना। उन्होंने बड़ा कहा जी मुझे भाई, कारण क्या है कि हमारा कोई ना कोई जगह जीती है, ना कोई जीती है प्रैक्टिस। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी अजीत सिंह सेखों व कोच बसंत सिंह मान का रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में प्रबंधक कमेटी की ओर से स्वागत किया गया। इससे पहले अजीत सिंह सेखों ने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका। इस दौरान गुरमीत सिंह, जगतार सिंह आदि भी मौजूद रहे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਲਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। और मैं सारे हनुमानगढ़ ਨੂੰ सब तो पहला बहुत बहुत बधाई दिना कि एक अपने हनुमानगढ़ इलाके का एक बच्चा कि जेड़ा अपने इंडिया की टीम बनियो खेडा कि बहुत वड्डी गल है। और उन्होंने कोच साहब नूं भी मैं बहुत बहुत बधाई दिना कि जिन्हां दे बच्चे उन्होंने बच्चा इन्नी मेहनत करी है कि वो हर एक खेड दे विच उन्हां दे बच्चे बड़े प्राइज लेके आउंदे है। असी पूरे इलाके वालों उन्हां दा बच्चे का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं सारे इलाका निवासियों को कहना कि इस बच्चे तो किहड़े साडे युवा बच्चे है जिहड़े अज नशियां दे विच दी गर्त दे विच जा रहे हैं, वो इस तो प्रेरणा लैण और वो भी गेमां दे विच जाके या होर भी वड्डे पद्धर दे उत्ते पढ़ाई दे विच अपना कुछ ना कुछ करके अपने इलाके का नाम उच्चा करन और अपने इस राजस्थान का नाम उच्चा करन। अज इस गुरुद्वारा साहिब दे विच उन्हां दा पाठी ਸਿੰਘਾਂ ने सन्मानित किया, उन्होंने सरोपा दे के
ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾनित ਕੀਤਾ ਗਿਆ। और टाउन में टीबी रोड स्थित एक निजी स्कूल में अध्ययनरत छात्र कुछ मिनट की देरी से स्कूल पहुंचा तो सजा के तौर पर उसे ग्राउंड के चक्कर लगाने को कहा गया। छात्र चक्कर लगाने लगा तो वह अचानक लड़खड़ाकर गिर गया। स्कूल स्टाफ ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद छात्र के शरीर के एक हिस्से में पैरालिसिस होने की जानकारी दी। घटना से नाराज छात्र के परिजनों ने शुक्रवार को स्कूल में हंगामा कर दिया। संबंधित अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। सूचना पर बाल कल्याण समिति की टीम भी स्कूल पहुंची, लेकिन समिति का मामला न होने की बात कह टीम चली गई। सूचना मिलने पर पंचायत अमरपुरा थेड़ी के सरपंच रोहित स्वामी, ग्राम पंचायत गुरुसर सरपंच रामेश्वर कड़ेला, अड़वन सभा के अध्यक्ष अतुल अरोड़ा आदि भी स्कूल पहुंचे। इस दौरान मौजूद गांव थेड़ी निवासी हरविंदर सिंह ने बताया कि उसका बेटा आकाशदीप टाउन में टिब्बी रोड स्थित डीएवी सैनिटरी पब्लिक स्कूल में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत है। आकाशदीप गुरुवार को करीबन 1-2 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचा तो गेट बंद हो चुका था। गेट पर मौजूद टीचर ने आकाशदीप को डांटा। देरी से आने की सजा के तौर पर ग्राउंड के चक्कर लगवाए गए। चक्कर लगाते समय उसका बेटा नीचे गिर गया और दोबारा उठ नहीं पाया। स्कूल के अध्यापक उसे उठाकर अस्पताल ले गए और उन्हें सूचना दी। वे राजकीय जिला अस्पताल पहुंचे और वहां से अपने बेटे को छुट्टी दिलवाकर निजी अस्पताल ले गए तो चिकित्सक ने लकवा होने की जानकारी दी। परिजनों ने आरोप लगाया कि टीचर्स की डांट व सजा का उसके बेटे पर गहरा सदमा लगा और उसे पैरालिसिस हो गया। उन्होंने ग्राउंड के चक्कर लगवाने की सजा देने वाले टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। और कल वो जैसे स्कूल आया तो कोई 1-2 सेकंड के लिए लेट हो गया, यानी कि गेट पे आया तो टीचर्स ने बोल दिया कि गेट बंद कर दो। गेट बंद कर दिया, उसको कुछ डांटा और उसके बाद उसको पनिशमेंट के तौर पे ग्राउंड के चक्कर लगाने को बोला और वो ग्राउंड के चक्कर लगाने गया। उसने कुछ इस बात को दिल पे ले लिया, ठीक है, कोई डांट को जो इस पनिशमेंट को, और वो चक्कर लगाते वक्त नीचे बैठा घबराहट हुई या पता नहीं क्या हुआ, वो नीचे गिर गया और वो नीचे गिर गया, दोबारा उठ नहीं पाया। उसको बाद में उठा के और ले गए, हॉस्पिटल ले गए और हमें फ़ोन कॉल आई तो हम हॉस्पिटल गए तो वहाँ से सरकारी हॉस्पिटल से छुट्टी लेके और हम आगे अपने ले गए। देखो सर, पनिशमेंट दी है, गलती चाहे नहीं गलती, लेकिन हमारा उस पनिशमेंट की वजह से, उस डांट की वजह से हमारा बच्चा तो बिस्तर पे चला गया। आकाशदीप। वहीं स्कूल प्रिंसिपल क्रांति सिंह ने बताया कि गुरुवार को देरी से आए स्टूडेंट को प्रार्थना के बाद अलग से रोका गया था, क्योंकि पूर्व में देरी से आने वाले स्टूडेंट को मौखिक कहा जाता रहा। पिछले कुछ समय से देरी से आने वाले स्टूडेंट को प्रार्थना के बाद रोकना शुरू कर दिया गया। गुरुवार को भी देरी से आने वाले करीबन 1 दर्जन स्टूडेंट को प्रार्थना के बाद टीचर ने ग्राउंड में चक्कर लगाने के लिए कहा। चक्कर लगाने के दौरान आकाशदीप पहले ही राउंड में लड़खड़ा कर बैठ गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। आकाशदीप के एक तरफ के हिस्सा में पैरालिसिस बताया गया। परिजन तो देखिए, उनका तो कहना जायज़ है। अब हालांकि है तो ये कोई इंटेंशनली नहीं किया गया है। ये जो है ईजीएस्ट वो होता है कि मार पिटाई स्कूलों में होती नहीं है आजकल, कोई ऐसा तरीका हम लोग नहीं अपनाते हैं। बट ये है कि बार बार जो बच्चों को वर्बल वार्निंग्स दे रहे थे हम लोग, हालांकि ये भी कभी ऐसा प्रैक्टिस में नहीं रहा। कल उनको फर्स्ट टाइम ही टीचर ने बोल दिया, मुझे भी उन्होंने बाद में ही बताया कि हमने उनको राउंड लगाने को बोला और बच्चा लगा नहीं पाया, वो बैठ गया, उसको ये फिजिकल प्रॉब्लम हो गई। अब ये कोइंसिडेंस ही रहा सर, अदरवाइज वो स्पोर्ट्स का बच्चा है। बार संघ की ओर से रेवेन्यू अधिवक्ता चैम्बर्स के पीछे शुक्रवार को पौधारोपण किया गया। पौधारोपण की शुरुआत वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीश चंद चिलाना, अरविंद बिश्नोई, इंद्राज गोदारा की ओर से मोलासरी का पौधा लगाकर की गई। इस मौके पर बार संघ अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेंघा ने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए पौधारोपण अति आवश्यक है, इसलिए हम सभी को पौधारोपण कर इसकी सार संभाल करनी चाहिए।
आज जो हमारे रेवेन्यू चैम्बर्स बने हुए हैं कलेक्टेड के पीछे, उनके पीछे प्रत्येक चैम्बर के पीछे 2-2 मोलसरी के पौधे आज हमने सभी वकीलों ने मिलकर लगाए, जिसमें हमारे जो जगदीश चंद्र चलाना वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अरविंद बिश्नोई जी, महेंद्र सिंह संधू, इंद्रराज गोदारा जी और जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उन्होंने आकर पौधे लगाए हैं। और हमारा बार संघ का यही उद्देश्य है कि पूरे बार संघ पूरे प्रांगण को जिला परिसर, जिला कलेक्ट्रेट परिसर और न्यायालय परिसर को हरा भरा करने का, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने का है, जिससे पर्यावरण शुद्ध हो सके और ग्रीनरी फैल सके। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। जंक्शन की भट्टा कॉलोनी में स्वामी विवेकानंद रंगमंच पर हर साल की भांति इस बार भी स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति के तत्वाधान में रामलीला का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में गुरुवार रात्रि को झंडारोहण के साथ रिहर्सल की शुरुआत की गई। नगर परिषद की पूर्व उपसभापति नगीना बाई, भाजपा नेता अमित साहू, पार्षद गुरदीप सिंह बराड़, पूर्व पार्षद देवेंद्र पारीक व विश्व हिंदू परिषद के आशीष पारीक ने विधि विधान से झंडारोहण किया। आज स्वामी विवेकानंद रंगमंच के तत्वाधान में भट्टा कॉलोनी में जो पिछले 35 वर्षों से रामलीला का मंचन हो रहा है, उसके लिए ध्वजारोहण किया। बालाजी महाराज की, गणेश जी महाराज की, रामचंद्र जी महाराज की सबकी पूजा अर्चना करके इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। पिछले 35 साल से भगवान श्री राम के जीवन का, चरित्र का वर्णन लोगों के बीच में कर रहे हैं और लोगों को श्री रामचंद्र जी की कथा के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से पिछले 35 वर्ष से लगातार दिखा रहे हैं। पूरे विवेकानंद रंगमंच को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति पिछले लगातार 35 वर्षों से रामलीला का मंचन करता आया है और इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास से इस रामलीला का मंचन किया जाएगा। आज शहर के गणमान्य लोग, जिसमें भाजपा नेता अमित साहू है, देवेंद्र पारीक जी है, आशीष पारीक जी है, नगीना बाई जी है, गुरदीप जी है और हमारे सभी रामलीला के जो कलाकार हैं, साथी कलाकार हैं, सभी पहुंचे और आज मंत्रोच्चारण के साथ में ध्वजारोहण किया गया है और एक शुरुआत कर दी गई है कि हम उसी जोश के साथ रामलीला करेंगे जिस जोश के साथ करते आए हैं। और इस बार हम कुछ इसके अंदर और भी ज़्यादा सीन को भव्य बनाने की प्रयास करेंगे, क्योंकि इस बार इस रामलीला के अंदर कुछ नए युवा जुड़े हैं और जो शहर के जो गणमान्य लोग हैं उन्होंने विश्वास दिलाया कि उनका सहयोग पूरा रहेगा। तो हम विश्वास दिलाते हैं कि जो रामलीला में आपको हर वर्ष देखने को मिलता है, इस वर्ष इससे बेहतर देखने को मिलेगा। स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति की आज बैठक हुई है रामलीला को लेकर, तो मुझे भी इसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला है। तो सभी इस रामलीला की खासियत ये है कि आप बिना किसी धार्मिक या जातिगत भेदभाव के एक गंगा जमुनी तहजीब के उसको कायम रखने के लिए और आपसी भेदभाव को मिटाकर इसमें सब लोग, हिंदू मुस्लिम सब सिख, सभी लोग इसमें सम्मिलित होकर इस रामलीला को करते हैं। गांव कोहला स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में इंस्पायर अवार्ड की ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रणवीर शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में हनुमानगढ़ ब्लॉक के स्कूलों के विज्ञान वर्ग के शिक्षक मौजूद रहे। कार्यशाला में तकनीकी विशेषज्ञों की ओर से शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।
गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कोला में इंस्पायर्ड अवार्ड की ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है और जिसमें सभी जो विज्ञान के शिक्षक हैं ब्लॉक के वो यहाँ पधारे हैं और उनको प्रशिक्षण दिया गया है तकनीकी जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा। और इंस्पायर्ड अवार्ड के संबंध में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है और इसमें नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इसमें सहयोगी के रूप में कार्य कर रही है और इसमें बच्चे जो 9वीं से 6ठी से लेकर 10वीं तक के बच्चे हैं 15 साल के, वो बच्चे प्रत्येक स्कूल से 5-5 बच्चे अपने जो नए जो आइडिया है, नए जो विचार है जो कि हमारे समाज के लिए लाभदायक होते हैं और उन विचारों को वो जो है वो 5 आइडिया जो है वो अपलोड किए जाते हैं जो कि साइंस से संबंधित हो सकते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित हो सकते हैं या हमारी जो दैनिक जीवन दिनचर्या है उससे संबंधित हो सकते हैं जो हमारी दैनिक दिनचर्या को सुगम बनाते हैं। तो ऐसे 5 आइडिया प्रत्येक विद्यालय को इंस्पायर्ड अवार्ड की जो साइट है उस साइट पर अपलोड करने होते हैं और ये फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 10% आइडिया उनमें से सेलेक्ट होते हैं और प्रत्येक जो बच्चा सेलेक्ट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस बच्चे को 10,000 रुपये का अवार्ड जो है वो राशि मिलती है और उस 10,000 रुपये का अवार्ड राशि का यूज करके और वो जो आइडिया है उस आइडिया को वो उस मॉडल के रूप में जो है वो उसको बनाता है और उसकी फिर जिला स्तरीय प्रदर्शनी होती है। जिला स्तर से फिर ये स्टेट लेवल पे और स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पे बच्चे जो चयनित होते हैं और नेशनल लेवल पे जो बच्चे चयनित होते हैं ये इनमें से 60 बच्चे पूरे अपने देश में 60 बच्चे के आइडिया जो है वो अंतिम चयनित होते हैं और वो जो अंतिम चयनित आइडिया है वो राष्ट्रपति भवन में उनका प्रदर्शन होता है। टाउन के शहीद बाबा सुखा सिंह, शहीद बाबा मेहताब सिंह गुरुद्वारा में हर साल की भांति इस बार भी 8, 9 व 10 सितंबर को सालाना शहीदी जोड़ मेला भरेगा। जोड़ मेले के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा साहिब में 21 जुलाई से इकोत्री साहिब के श्री अखंड पाठ चल रहे हैं। मुख्य मेला 9 सितंबर को भरेगा। मुख्य मेले के दिन श्री अखंड पाठ का भोग डाला जाएगा। सालाना शहीदी जोड़ मेले के संबंध में शुक्रवार को गुरुद्वारा साहिब में आयोजित प्रेस वार्ता में बाबा जोगा सिंह ने बताया कि 9 सितंबर को श्री अखंड पाठ के भोग के दिन दीवान सजाए जाएंगे। जो कॉन्फ्रेंस करी गई है, मीटिंग करी गई है, ये जो मीटिंग सालाना जोड़ मेला शहीद बाबा सुखा सिंह जी, शहीद बाबा मेहताब सिंह जी उन्होंने स्थान पर हर साल तरह मनाया जाता है। उस जोड़ मेले के वास्ते अज मीटिंग ये सद्दी गई है। इस मीटिंग के विच सारे पत्रकार होर नुमाइंदे सज्जन सारिਆਂ ने हाज़री भरी है। इस जोड़ मेले के विच 21 जुलाई तो जो इकोत्री साहब के श्री अखंड पाठ साहब चल रहे हैं, इन्हां दे 10 सितंबर नूं भोग पाए जाणगे। भोगां दे विच दीवान सजणगे। खुले पंडाल दे विच गुरु के संगतां वास्ते लंगर टुट वरतेगा। सारे ही इलाके दीयां संगतां दे सहयोग नाल ये जोड़ मेला जो मनाया जा रहा है। ये पिछले 2 सालों के विच करोना काल करके नहीं धूमधाम नाल मनाया गया। ऐतकी ना करोना होने कारण ये जोड़ मेला बड़ी धूमधाम नाल मनाया जाएगा। इस स्थान का जो प्रबंध है, ये प्रबंध मुख्य प्रबंधक सिंह साहब श्रोमणी सेवा रतन, श्रोमणी पंथ रतन सिंह साहब जथेदार बाबा बलवीर सिंह जी इस स्थान का जो प्रबंध है वो चला रहे हैं। देख रेख कार सेवा होर इमारतां बनाने की सेवा जो उन्हां दी देख रेख हेठां चल रही है। सारे ही इलाके की संगत के सहयोग नाल इत्थों की जो देख रेख सेवा चल रही है वो सारियां ही संगतां के सहयोग नाल चल रही है। इत्थे लंगर है जो वो 24 घंटे अटुट वरतदा है। गरीब गुरबियां नूं लंगर छकाया जाता है। होर भी संगतां दूरों नेड़ियों जो आउंदियां है उन्हां नूं लंगर छकाया जाता है और गुरबाणी दे नाल संगतां नूं जोड़िया जाता है। श्री वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह, शहीद बाबा मेहताब सिंह में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सालाना शहीदी जोड़ मेला बड़ी श्रद्धा भावना से मनाया जा रहा है, जिसमें 8 तारीख को श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ होगा। 9 तारीख को रात के दीवान सजाए जाएंगे और 10 तारीख को
श्री अखंड पाठ साहब के भोग डाले जाएंगे। इसमें रागी जत्थे संगतों को कीर्तन से निहाल करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।